वेलकम बैक भाई लोग। मैंने कशिश का एक रील देखा आज एंड एज यूजुअल इट इज अ वेरी पोलराइजिंग रील। शायद तुम लोगों ने ये चीज इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोची होगी और वो तुम्हारा फर्स्ट रिस्पॉन्स मे बी गेटिंग ऑफेंडेड और फीलिंग लाइक दिस हाउ इज दिस फेमिनिज्म, ये वो फलान करना। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आ सकती है इनिशियल थॉट्स के हिसाब से, बट पहले रील देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। और इसी के साथ साथ एक और है जहां पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज है, लेकिन आई थिंक वो तुम्हें सोचने में, इसी लाइन में सोचने में ज्यादा मजबूर कर सकती है। एक बार रील देखते फिर बात करते हैं। To be more soft. Yeah, I've heard that shit. है ना? I don't want to be all rough tough and all that with you. I Yeah. also want to be giggly and soft, but Yeah. then you should be capable enough of that. No. True. If I am more intimidating than you are, I'm more capable than you Right. are, I'm handling more stuff than you, why would I be all giddy with you? You Yeah. don't deserve my giddiness. You be strong and all that I would melt and I would be giddy. So these incompetent men want extremely competent women to act Yeah. incompetent. That doesn't work. A mansplaining is the concept I think you're referring to. ठीक है, तो लेट मी mansplain this. When you look at this and when you look at Kashish as a person, you have some preconceived notions about her, about who she is, about what she is, how she is represented online. तो तुम्हारे दिमाग में तुम जब ये चीज़ें सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आता कि शायद सही बोल रही है। तुम्हारे दिमाग में आता है कि इसका कैरेक्टर खराब है, ये तो लड़की ही ऐसी है, ये ऐसी ऐसी बातें करती है। बट दोज आर नॉट ट्रू स्टेटमेंट्स, राइट? तुम्हारे दिमाग में जो अगर कोई चीज़ चल रहा है वो ओपिनियन हो सकता है, वो फैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है? तो जब सामने वाला कोई इंसान तुम्हें एक लाइन में समझा देता है कि तुम्हें एज अ मैन क्या करना चाहिए, तुम्हारा फर्स्ट थॉट प्रॉबली ये होगा कि मैं खुद को डिफेंड कर लेता हूँ, या फिर मैं इस चीज़ को ऐसे डिफ्लेक्ट कर देता हूँ इन अ वे टू क्वेश्चन हर और हु शी इज। बट एक्चुअली इन डेप्थ में अगर सोचने जाओगे इस चीज़ के बारे में, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इस हिसाब से कि शादी करने से पहले अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती है, तुम अच्छे खासे रिलेशनशिप में हो, तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन समाज ऐसा है कि शादी करने से पहले लड़की का बाप सबसे पहले तुम्हें यह पूछेगा कि तू करता क्या है। वाई शुड माई डॉटर मैरी समबडी लाइक यू? वट आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स? तुम्हारा मॉरल कैसा है, तुम एज अ मैन क्या चीज़ हो, तुम्हारा स्टैंडिंग क्या है सोसाइटी में, तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में। ये सारी चीज़ें आएंगी सबसे पहले तुम उस इंसान के दिमाग में जो अपनी बेटी ब्याह रहा है। यही सेम सिचुएशन है, दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन कशिश अगर ये चीज़ बोलती है तो ये चीज़ पोलराइजिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ द इमेज दैट शी हैज़ ऑनलाइन। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये झूठ है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में जितना जल्दी हो सके सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम काबिल नहीं बन पाए तो तुम्हारा जो आगे जाके हार्ट ब्रेक होगा, आगे जाके जो तुम्हारी ह्यूमिलिएशन होगी, बेइज्जती होगी, वो समाज के सामने होगी, है ना? What she's saying is that she, as a feminist herself, somebody who has created her own image, she would prefer somebody who is more capable than her. She would prefer somebody who is a man, a complete man, who may not be. अब ये फाइनेंस की बातें शायद नहीं हो रही है, ये बातें हो रही है कि वो इंसान, वो मर्द, एक मर्द होना चाहिए जिसके सामने एक वुमन अपनी फेमिनिन एनर्जी को वल्नरेबली प्रेजेंट कर सके। तुम्हें वो काबिल इंसान बनने के लिए, तुम्हें वो लड़का मर्द बनने के लिए ये नहीं देखना है कि मैंने पैसे कितने कमा लिए, या तुम्हारे पैसे आ जाने से वो चीज तुम्हारे अंदर आ जाएगी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे अंदर आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काफी लोग हैं जो बहुत अमीर है, लेकिन क्या उनके पास वो पर्सनैलिटी है, क्या उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग है जो वो सामने वाले को दे सके, जिससे वो प्यार करते या फिर वो अपना फ्यूचर सोच रहे जिनके साथ, क्या वो इंसान डिपेंड कर सकता है तुम्हारे ऊपर, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट एज अ मैन? तो सबसे पहले यू नीड टू फोकस ऑन, of course, being competent, and secondly you need to focus on making a personality that makes a woman feel safe around you. तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा और भी इंपॉर्टेंट है when you actually think about it in a societal manner. तो यही सेम चीज जो कशिश ने बोला है, वो चीज एक और सोर्स से सुन लेते हैं, फिर इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। से बाप का इज्जत नहीं है मेरे पास। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो हमेशा एक चीज मेरे जिंदगी में मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि किसी के दम पे तू जीना मत, जो भी है तू खुद काम कर, तू खुद काम बना, किसी के सामने जाके ऐसे मांग मत, और किसी के सामने ऐसा चीज मत कर कि तेरा सर झुकना पड़े। वो दो मैं मेंटेन करता हूँ। उसके बाद
हर बाप हर बच्चे को हीरो ही होता है सर। सिमिलर नोट्स में ये बातें हैं। अगेन पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। अगर तुम स्टैंड लेना चाहते हो, तुम अपने स्टैंड छोड़ो, तुम अपने घर वालों को बस सिक्योर करना चाहते हो, तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एक इंसान का, एक मर्द का, एक एक जो फिगर हम देख के जिसके सामने एस्पायर करते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है ओवरऑल, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। उसका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, उसका पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए कि वो किसी के सामने झुक के ना खड़ा हो। यश की मूवीज कैसी भी हो, उसके बारे में बात नहीं करते। जस्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस सिंगल थिंग दैट ही हैज टॉक्ड अबाउट। इसकी ऐसे लोग जो आगे जाके जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बाय माई लक, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव हंग आउट विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी, और मैंने ये बात पहले भी कही थी, who are very successful. I have worked with Shan Parashar. I am currently working with Adit Manocha. I have been around people like Ashish Chanchlani. I have been around people like Raftar Bhai, Ikka Bhai. I have friends in the industry who are big names like PJ, like Jamie, like Suraj Kumar. These are brilliantly creative, successful people. इनका जो सीक्रेट जो लोग जानना चाहते हैं, ये बस इतना ही है कि इनमें एक तो ह्यूमिलिटी है, दूसरी है खुददारी, कि जो भी करना है मुझे खुद ही करना है। तो ये जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आ जाता, एज अ कैरेक्टर ट्रेट तुम्हारे अंदर ये वाली चीज़ नहीं आ जाती कि जो भी करना है मुझे करना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, पैसे मैं कमा लूंगा, जो भी होना होगा हो जाएगा, बट आई हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स बाय माई सेल्फ। जब ये तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तो तुम्हारे साथ के जो तुम जिनको डिजायर करते हो, जो लोग तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में रहे फॉर फ्यूचर, वो लोग भी तुम्हें एज अ डिजायरेबल कैंडिडेट देखेंगे। वो लोग भी तुम्हारे ऊपर रिलाई कर पाएंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर एम्बिशन है, उनको दिख रहा है कि तुम्हारा एक फाइनल गोल है। तो कशिश वाली बात यहाँ पे आके खत्म होती है कि you have to be a complete man in a way that you make people around you feel like they can rely on you. अगर वो कर पाते हो तुम, तो तुम जीत चुके हो ऑलरेडी। तो जो लोग तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे साथ रहेंगे, इन फ्यूचर भी तुम्हारे साथ रहेंगे। दैट्स ऑल आई हैव टू से। ठीक है? तो जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, कशिश की तरफ से आते हैं या किसी की भी तरफ से आते हैं, तो डिफेंसिव मत हो जाया करो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि डिफेंसिव मत हो जाया करो। उस चीज़ को थोड़ा सा एक बार इन डेप्थ समझो कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। अगर तुम्हें लगे कि उसके बाद भी फालतू बातें कर रहा है, तो फिर ठीक है, फेयर इनफ। बट अगर तुम्हें लगता है कि उस बात में कोई हल्की सी भी वैल्यू है, तो उसको सीखो ज़रूर। ठीक है? क्योंकि जब तक तुम ये ह्यूमिलिटी अपने अंदर नहीं रखोगे कि हर इंसान से सीखा जा सकता है, तब तक तुम आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ोगे। दैट्स ऑल आई हैड टू से। मिलते अगले वीडियो में। बाय।